Welcome to RAS English classes. Today I am going to teach you very important topic, and on this day you will know the difference among see, look and watch. The means of three words are the same. सबका मतलब देखना होता है, लुक का मतलब भी क्या होता है, देखना होता है, सी का मतलब भी देखना होता है और वॉच का ही मतलब देखना होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें अंतर क्या है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको ये भी अंतर बताऊंगा कि हियर और लिसन, हियर माने भी सुनना होता है, लिसन माने भी सुनना होता है, इसमें क्या अंतर है ये भी मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा, कहीं से कोई डाउट नहीं रहेगा। इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको इंग्लिश में कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ऐसा मेरा प्रयास आज रहेगा कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाए। और आइए लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर पहले सी में बता रहा हूँ, सी का मतलब देखना होता है, ठीक है। तो सी का मतलब देखना होता है, तो कैसे इसका यूज किया जाएगा, तो यहां मैंने लिखा हुआ ध्यान देंगे, यू सी नेचुरली विदाउट थिंकिंग। जब आप कोई चीज देखिए, ठीक है, तो वहां अगर जो आप बिना मतलब यू सी आप देखो नेचुरली मतलब सामान्य रूप से, ठीक है, विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे, जहां पर सोचना ना पड़े वहां पर आप क्या प्रयोग करेंगे, सी का प्रयोग कर दे देखना के सेंस में। जैसे मैंने कहा दिया कि आई saw a boy yesterday, मैंने पहले एक लड़के को देखा, आई saw a boy yesterday, अब एक लड़के को देखा, आई saw सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ बताइए यहाँ कुछ सोचना पड़ रहा है, कुछ नहीं सोचना पड़ रहा है, ठीक है। इसी तरह से मैंने कहा दिया आई सी ए वॉल, मैंने मैं दीवार देखता हूं। तो दीवार देखना क्या सामान्य सी बात है, वहां आपको बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा है, ये देखना का सेंस होगा, ठीक है। तो जहां आप जनरली देख लो वहां कोई दिक्कत नहीं है। या सी का प्रयोग कहां करते हैं, जहां पर इच्छा हो, इरादा हो, वहां करते हैं। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि कल मिलेंगे, तो मैं क्या कहूंगा, कल मिलेंगे मुझे कहना होगा, तो हम कहा देंगे सी यू टुमारो, सी यू टुमारो, TOMORRW, कल मिलेंगे, सी यू टुमारो, आसानी से मैंने कहा दिया ना, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे। इच्छा है भाई मिलने की, यहां पर आप लुक नहीं लगा सकते, यहां वॉच नहीं लगा सकते, ठीक है। इसी तरह से एग्जांपल और ले रहा हूं यहां पर, जैसे मेरी इच्छा है, मैं कोई चीज देखना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि लेट मी सी योर वॉच, लेट मी सी योर वॉच, मतलब मुझे देखने दो, लेट मी सी योर वॉच, मुझे तुम्हारी घड़ी देखने दो, ये मेरी इच्छा है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ऐसे कंडीशंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, जब इस तरह का कंडीशन होता है तो हम सी का प्रयोग करते हैं, जहां इच्छा हो, इरादा हो, ठीक है, ये ध्यान देंगे, ठीक। तो यहां तक क्लियर है, बोलिए यहां तक कोई डाउट है इसको सी में। सीधी सी बात है कि यू सी नेचुरली विदाउट थिंकिंग, जब आप कोई चीज देखो बिना किसी ज्यादा एफर्ट किए हुए, सिंपल से, तो वहां पर सी का प्रयोग करेंगे। या हम कहने इच्छा हो या इरादा हो, ठीक है, तो वहां लेट मी का प्रयोग करके कर सकते हो, या सी यू टुमारो, यहां सी का प्रयोग होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं लुक का, देख लेते हैं। तो लुक का मतलब भी देखना होता है, और लुक का प्रयोग कब होता है, ठीक है, लुक का मतलब भी देखना होता है, पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो अब यू ट्राई टू सी, आप जब कोशिश करते हो देखने की, या हम कह लें यू मेक एन एफर्ट, या आप जब प्रयास करते हो, ठीक है, जहां आप नेचुरली नहीं, जहां आप कोई प्रयास करते हो वहां पर क्या होगा, वहां पर लुक का प्रयोग होगा। जैसे मैंने कहा दिया, यहां देख लेंगे कि लुक, देखो क्या,
इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। अब मैंने कहा लुक देखो इट इज रेनिंग, तो वहां आपको क्या कर रहा है, आप बाहर देख रहे हो, ठीक है, देखने का प्रयास कर रहे हो, तो वहां किसका प्रयोग, वहां लुक का प्रयोग हुआ। या हम कहा दूसरा एग्जाम्पल, तो लुक एट दी व्हाइट बोर्ड की तरफ देखो। अब आप व्हाइट बोर्ड की तरफ देखोगे तो आप प्रयास करोगे देखने का ना, यहां प्रयास करोगे देखने का, तो यहां किसका प्रयोग होगा, लुक का प्रयोग होगा। या हम कह लें कि लुक हियर, यहां देखो, तो यहां भी लुक का प्रयोग होगा, क्योंकि यहां देखोगे तो आप देखने का प्रयास करोगे कि सामने कहीं सांप तो नहीं है, ठीक है, आप प्रयास करोगे कोई चीज हाँ सामने क्या है। अच्छा एक बात बता, लुक के साथ ऐड कब लगता है, लुक के साथ ऐड तब लगेगा जब ऑब्जेक्ट दिया हो। जैसे लुक हियर, यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने कहा था मेरी तरफ देखो, मैंने कहा दिया लुक, मैंने कहा दिया आपसे कि लुक देखो एट मी, मेरी तरफ देखो, तो लुक एट मी, यहां क्या होगा, यहां पर आपका प्रयोग हो गया किसका, ठीक है, यहां पर एट लग गया क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। लुक एट वॉल, दीवार को देखो, वहां भी हो गया, ठीक है। लुक देर वहां नहीं, देर आपका क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, एडवर्ब है, तो यहां तक क्लियर हुआ। जब आपको कोई चीज देखने में एफर्ट करना पड़े, प्रयास करना पड़े, तो लुक का प्रयोग होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और प्रयोग होता है, जैसे कुछ लोग बोल देते हैं, यहां मैं लिख दे रहा हूं, लुक का देख लीजिए, यहां कहते हैं यू लुक वेरी नाइस, तुम बहुत अच्छे दिखते हो, तो यहां भी लुक का ही प्रयोग होता है। यू लुक गॉर्जियस, यहां भी लुक का प्रयोग होता है, ठीक है, आप गॉर्जियस दिखते हो, मतलब ध्यान से देखा जा रहा है, ठीक है, यहां तक क्लियर है, ओके। अच्छा कुछ लोग लुकिंग का प्रयोग करते हैं, कहते हैं यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, तो लुकिंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आईएनजी नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। आइए देख लेते हैं, क्योंकि क्या है, स्टैटिक वर्ब है, जो स्टैटिक वर्ब होगा उसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। आइए फिर हम लोग देख लेते हैं, यहां पर लुक समझ में आ गया, ठीक। वॉच बचा हुआ, वॉच में क्या होगा, वॉच का मतलब भी देखना होता है, इसका मतलब भी देखना होता है, तो यू लुक एट समथिंग, आप देखो फॉर ए वाइल का मतलब क्या हो गया, कुछ पल के लिए, कुछ देर तक, मतलब किसी चीज को यू लुक एट समथिंग को देखो फॉर ए वाइल माने कुछ समय के लिए, मतलब कुछ समय के लिए, जब आप कोई चीज कुछ समय के लिए देखोगे ना, कुछ समय के लिए देखोगे, तो वहां किसका प्रयोग होगा, तो वहां वो प्रयोग किया जाएगा किसका, वॉच का प्रयोग होगा, स्पेशली समथिंग मूविंग ऑब्जेक्ट, या कोई ऐसा चीज जो मूविंग ऑब्जेक्ट हो। जैसे आप मैच देखते हो, ठीक है, आप टीवी देखते हो, तो टीवी आप देखते हो तो क्या होता है, वो जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उसमें देखो वो चित्र हिलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है, तो वहां आपको क्या करना पड़ता है, वो मूविंग ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने कहा दिया, यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि आई लाइक मैं पसंद करता हूं वाचिंग टीवी देखना, तो यहां क्या होगा, यहां आई लाइक, यहां पर लुकिंग नहीं होगा, यहां पर सीन नहीं होगा, आई लाइक वाचिंग होगा, ठीक है, यहां पर टीवी के साथ होगा, सिनेमा के साथ होगा। या मैंने कहा दिया कि आई वॉच्ड, यहां ले रहा हूं, आई वॉच्ड, यही ले रहा हूं, आई वॉच्ड ए मूवी एट नाइट, मैंने रात में क्या देखा, एक मूवी देखा, फिर यहां भी वॉच का ही प्रयोग होगा देखना के लिए, ठीक है। या आप पसंद करते हो क्या देखना, क्रिकेट, ठीक है, तो वहां पर भी क्या होगा, वहां पर भी उसका प्रयोग हो जाए। जैसे मैं यहां प्रयोग कर दूं, डर जो थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा जगह बना लिया जाए, तो फिर आगे मैं बताता हूं।
चलिए ठीक है, यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। थोड़ा यहाँ पर डेटा बना लेता हूँ। आप जब भी पढ़िए तो अपने साथ कॉपी और एक पेन लेके बैठिए, ठीक है, क्योंकि आप नोट करते रहेंगे तो काफ़ी फायदेमंद होगा आपके लिए। चलिए ओके, देख लेते हैं। तो मैंने क्या कहा कि हमने कहा दिया वॉच में, ठीक है, कि ही इज वाचिंग ए हॉकी मैच। वह एक हॉकी मैच देख रहा है, तो यहाँ भी वाचिंग का प्रयोग होगा, ठीक है। मतलब एनी स्पोर्ट, कहने का मतलब क्या, एनी स्पोर्ट, कोई भी अगर जो स्पोर्ट है, कोई स्पोर्ट है तो उसके साथ किसका प्रयोग होगा, उसके साथ हमेशा प्रयोग होगा वॉच का, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, चाहे फुटबॉल हो। क्लियर है? ओके, तो ये क्लियर हो गया ना। मैंने स्पष्ट कर दिया कि वॉच का प्रयोग कहाँ होता है, मतलब किसी चीज को वॉच का प्रयोग कुछ क्षण के लिए। हाँ स्पष्ट देखिए मैंने क्या लिखा है, लिखा है कि यू लुक एट समथिंग फॉर ए व्हाइल, कुछ समय के लिए आप देखो। जैसे मैंने कहा दिया वॉच हिज लेग्स, उसके पैरों को देखो, तो उसके पैरों को कुछ समय के लिए आप देखोगे ध्यान से, पैर में क्या दिक्कत है, फॉर ए व्हाइल, कुछ समय के लिए आप देखिए। और देखने के लिए आपको थोड़ा कुछ देर ध्यान से देखना पड़ेगा, तो वहां वॉच का प्रयोग होगा, ठीक है। क्लियर है? ओके, अब मैंने आपको यहाँ ये भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि हियर और लिसन, हियर माने भी सुनना होता है, लिसन माने भी सुनना होता है, इसमें क्या अंतर है? एक बार सोचिए क्या इसमें अंतर हो सकता है। हियर माने सुनना होता है, ठीक है, काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आज मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। आज दूध का दूध पानी का पानी क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं कोई डाउट रहेगा ही नहीं, ठीक है। देखिए मैं कहता हूँ इंग्लिश का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आप उसके ग्रामर को समझ लीजिए, तो निश्चित रूप से इंग्लिश जस्ट लाइक आप हिंदी की तरह होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको हर बार एक वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ नया सिखाता रहता हूँ, बदले में मैं आपसे सिर्फ गुरुदक्षिण रूप में इतना ही आपसे कहूँगा, यदि आपको लगे कि हमने आपके लिए प्रयास किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए और लाइक करिए, इससे हमको मोटिवेशन मिल सके, फिर मैं आपके लिए एक अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। जब आप रवि सर से जुड़े हो, RS इंग्लिश क्लासेस से जुड़े हो, तो इसका मतलब क्या, आपको ईच एंड एवरी सब कुछ यहाँ पे इंग्लिश में मिलेगा, आपको सारी चीजें आपको मिलेंगी, चाहे स्पोकन का हो वीडियो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव क्लासेस का हो, चाहे एकेडमिक क्लासेस का हो, सब आपको यहाँ पे उपलब्ध होगा, ठीक है। आइए, हाँ तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, अगले वीडियो में मैं उसको और अच्छे से करूँगा। आपके सलाह मैं लेना चाहूँगा, ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, ठीक है। आइए तो यहाँ देख लेते हैं क्या है। हाँ, हियर सुनना, सुनना का मतलब होता है जैसे यू हियर नेचुरली, आप किसी चीज को सुनते हो सामान्य रूप से, विथ आउट मैंने बिना पेइंग अटेंशन, बिना ध्यान दिए। जब आप कोई चीज बिना ध्यान दिए सुन रहे हो ना, तो वहां पर हियर का प्रयोग होता है। जैसे आप कमरे में पढ़ाई कर रहे हो और बाहर क्या हो रहा है, डीजे बज रहा है, ठीक है, तो डीजे बज रहा है तो वहां पर क्या होगा, वहां निश्चित रूप से आप हियर का कॉन्सेप्ट होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर आपका अटेंशन है, आपको ध्यान पढ़ने में लगा है, आप पढ़ा रहे कुछ कर रहे हो, लेकिन क्या आपको सुनना पड़ रहा है, ठीक है, तो वहां पर हियर का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे हमने कहा यू हियर्ड ए नॉइज, यू हियर्ड ए नॉइज आउटसाइड, आपने आवाज सुना, यू हियर्ड ए नॉइज आउटसाइड, आपने आवाज सुना बाहर, तो यहाँ कोई लड़ रहा था, कोई आवाज आ रही थी, तो यहाँ पर क्या होगा, हियर्ड का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ आपकी कोई इच्छा नहीं, आप नेचुरली सुन रहे हो, तो आपकी मजबूरी सुननी, ठीक है। लेकिन अगर जो
आप बात करें लिसन की ना, तो लिसन में क्या होता है, यू मेक एन एफर्ट, आप प्रयास करते हो, ठीक है, आप प्रयास करते हो। जैसे मैंने कहा दिया लिसन टू मी, जैसे मैंने कहा दिया कि लिसन, लिसन टू मी, मुझे सुनो, ठीक है, लिसन टू मी। हमने कहा लिसन केयरफुली, हमने कहा दिया, यही ले रहा हूं, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। अब हियर केयरफुली नहीं होगा, ठीक है, हियर केयरफुली, यहां लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। मतलब जब आप एक एफर्ट करते हो, सुनने का प्रयास करते हो, आप समझने की कोशिश करते हो, तो वहां पर लिसन करते हो आप, और स्वतः कोई म्यूजिक बज रही है तो वहां ऐसा नहीं होता है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, हमेशा। अब आई एम ट्राइंग टू लिसन, मैंने कहा दिया कि आई एम ट्राइंग टू लिसन, यार ट्राइंग टू हियर नहीं होगा, ट्राइंग टू लिसन होती है, आप सुनने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है, जबकि उसमें अलग ही कॉन्सेप्ट है, उसमें ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप ध्यान से सुन रहे हो, कोशिश कर रहे हो, तो वहां आपका ऐसा होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है, चलिए, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं इसमें का, जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, हियर में का ले रहा हूं, यहां ले रहा हूं, ठीक है, यहां जगह बना ले रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने कहा दिया कि कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो। अब कैन यू हियर मी मतलब आप फोन पर क्या हो रहा है, आपके कानों पर पर्दों पर जा रही है आवाज, ठीक है, आप मतलब आवाज उधर से आ रही, इधर आप सुन नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ क्या लिसन नहीं होगा, यहाँ हियर का ही प्रयोग होगा, यहाँ पर हियर का ही प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। अब आप आई डिडंट कह सकते हो, आई डिडंट हियर यू, मैंने आपको नहीं सुना, ठीक है। तो यहां नहीं सुना मतलब आपने कोई प्रयास नहीं किया है, वैसे ही, ठीक है। तो जहां पर आई हियर्ड साउंड ऑफ डीजे आउटसाइड, तो यहां पर क्या होगा, आपने सुना, मतलब यहां आप प्रयास नहीं, वो स्वतः बज रहा है, स्वतः आपके कान के पर्दों पर आ रहा है, ठीक है। तो वहां पर हियर होगा, जबकि आपको सुनने का प्रयास करना पड़े तो वहां किसको, वहां लिसन का प्रयोग होता है, ठीक है। तो बस एक कॉन्सेप्ट, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज मैंने आपका एक चीज क्लियर डाउट दूर किया, देखना, ठीक है, के लिए आप सी कब लगाते हो, कब लुक लगाते हो, कब वॉच लगाते हो, ठीक है। और मैंने ये भी क्लियर कर दिया कि लिसन और हियर में क्या अंतर है, ठीक है। तो ठीक है, मैं लंबा वीडियो नहीं बनाता हूँ, आप लोग जानते ही हो, तो ठीक है फ्रेंड्स, I would like to say thanks for watching my videos. Thanks a lot.